यह वीडियो पूरी तरह तस्वीरों पर आधारित है और कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। डस्कफोर्ड, पूरब का वो भुला हुआ कस्बा जहां एक दिन के लिए भी ठहरने की कोई हिम्मत नहीं करता। गलियां ऐसी लगती हैं मानो कई सालों से किसी ने उन पर कदम ही न रखा हो। इसी बीच एक गाड़ी उन गलियों में दाखिल होती है जिसे इस इलाके के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था और आकर एक विशालकाय गेट के सामने रुक जाती है। मगर उनका वहां आना मानो किसी को कुछ ज्यादा पसंद ना आया हो। उन्होंने गाड़ी पार्क की और एक आदमी उसमें से बाहर आया। उसके साथ उसकी पत्नी और एक बेटी भी थी। उसका नाम आदि था, पत्नी का नाम सोफिया और बेटी का नाम रोही था। आदि बहुत खुश था क्योंकि उसने यह घर बहुत कम कीमत में खरीदा था। मगर सोफिया इस घर में रहने से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। आदि गाड़ी से सामान निकाल रहा था मगर सोफिया को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। आदि बड़े गर्व से पत्नी और बेटी को अंदर चलने के लिए कहता है मगर घर मानो चाहता ही नहीं था कि वे इसके अंदर आए। आदि अचानक चिल्ला पड़ा मगर वह तो केवल एक बिल्ली थी जो गेट के पीछे बैठी थी। यह देखकर सभी हंस पड़े मगर शायद वह हंसी नकली थी। अब वे और घर के अंदर बढ़ने लगते हैं। वे आखिरकार घर के अंदर पहुंच जाते हैं। लाइट्स जल उठी और घर की हालत बहुत खराब और अव्यवस्थित दिख रही थी। सालों से अपनी जगह पर पड़ा डाइनिंग टेबल और काले पानी से भरा बेसमेंट, साथ ही खून से सना हॉलवे, ये सब कुछ किसी अजीब और असामान्य चीज की ओर इशारा कर रहे थे। अब आदि सूटकेस नीचे रखता है कि अचानक झूमर ऊपर से नीचे आ गिरता है और रोही बाल बाल बच जाती है। आदि रोही से कहता है, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे तुम जानती हो ये बहुत पुराना था। रात और गहरी हो गई और वे सभी अब सो रहे थे मगर वहां कुछ था जो सो नहीं रहा था और घर के अंदर जगह जगह भटक रहा था। अचानक किसी ने रोही के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। रोही ने सोचा कि शायद यह उसकी माँ होंगी मगर उसकी माँ तो रसोई में थी। रोही अब दरवाजा खोलने ही वाली थी मगर बाहर तो कुछ भी नहीं था। रोही ने सोचा यह शायद उसकी कल्पना थी और वह फिर से सोने चली गई। उसकी माँ पानी पी रही थी। तभी पीछे से उन्हें एक अजीब सी हलचल सुनाई दी और वह तुरंत रसोई से बाहर भाग गई मगर वह देखना चाहती थी कि आखिर वह क्या था। गिलास अपने आप गिर जाता है और टूट जाता है। यह देखकर सोफिया तेजी से अपने कमरे की ओर दौड़ी और पीछे मुड़कर नहीं देखी। अब आदि भी सोने के लिए कमरे की ओर जा रहा था कि उसे भी अपने पीछे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मगर यह सब सिर्फ उसका एक सपना था और कुछ नहीं। मगर यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन का सूरज निकलता है। सभी नाश्ता कर रहे थे मगर सोफिया और रोही बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही थी। आदि ने उनसे कहा कि आराम से रहो, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। अचानक ऊपर से उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। सोफिया और रोही बहुत डर गईं, मगर आदि ने कहा यह शायद हवा की वजह से हुआ होगा और वे सब फिर से नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद रोही अपने बाथरूम में ब्रश कर रही थी कि अचानक कुछ हुआ मगर रोही ये समझ ही नहीं पाई कि वो था क्या। सोफिया रात को कमरे में अकेली बैठी कपड़े तह कर रही थी। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें उसे कपड़े रखने थे। आदि ने देखा कि सोफिया जमीन पर पड़ी है मगर उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। सोफिया जोर जोर से रो रही थी। आदि ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया। सोफिया बेहोशी में सो रही थी और आदि अपना काम करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। अब वह भूत उन्हें सताने की सारी हदें पार कर रहा था। अगली रात आदि अपना काम कर रहा था और रोही सोफे पर लेटी मोबाइल चला रही थी कि अचानक बिजली कट जाती है। आदि हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है। अब आदि ने भी वही देखा जिस पर वह यकीन नहीं कर रहा था। आदि ने सोफिया और रोही से कहा, बस अब बहुत हुआ, हम ये घर हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं।
रूही और सोफिया सामान बांधने ऊपर चली गईं। आखिर वो वक्त आ ही गया जब वे इस खौफनाक घर को हमेशा के लिए छोड़ने वाले थे। वो भूत मानो सचमुच खुश थी, ये देखकर कि वे उसके घर से हमेशा के लिए जा रहे हैं। वो भूत गेट के पास खड़ी उन्हें अपना घर छोड़ते हुए देख रही थी कि अचानक इन्हीं गलियों में एक और गाड़ी आ गई और सीधा उसी घर के सामने आ रुकी। अब न जाने इनके साथ क्या होने वाला है।